चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। पहले हमने चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना स्टार्ट किया था और पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप। यहाँ पे जो है वो इंडिया के और वर्ल्ड के रिकॉर्ड है कुछ जंप्स के लिए। अगर हम हाई जंप देखोगे तो ये मेन के लिए दिया गया है, लॉन्ग जंप भी मेन के लिए भी दिया गया है और हाई जंप वुमेन के केस में और लॉन्ग जंप वुमेन के केस में उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिए गए हैं कि किन किन्हों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन सब चीजों में, कौन कौन है जिन्होंने इंडियन रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जेवियर एस है जिन्होंने हाई जंप में रिकॉर्ड बनाया है और इन वर्ल्ड, और इंडिया के अंदर जो वो चंद्रपाल है। सिमिलरली लॉन्ग जंप के अंदर माइक पी ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और अमृतपाल ने जो है वो इंडियन रिकॉर्ड बनाया है। हाई जंप के अंदर जो स्टेफका के है उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और बॉबी ए ने इंडियन रिकॉर्ड बनाया। उसी तरह से लॉन्ग जंप में गलियाना सी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और अंजू जी ने इंडियन रिकॉर्ड बनाया है। सो इसी टेबल के ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। आपको पहले लिख के दे दिया है कि आपने जो टेबल से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। आपसे पूछा गया कि कितने और सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल आपको नजर आ रहे होंगे, ये रहे चंद्रपाल, उन्हें और कितने सेंटीमीटर जंप करना चाहिए पर जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप की वो ये जो मेंस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया हाई जंप के अंदर वो उसके बराबर हो जाए। तो बहुत सिंपल सा है, अगर उसने 2 मीटर और 17 सेंटीमीटर जंप किया है तो अगर आप उसमें और कितने सेंटीमीटर और जोड़ोगे कि वो 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाए। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास जो है वो 10 चॉकलेट्स हैं, आपके फ्रेंड के पास 12 हैं, तो आपको और कितने चॉकलेट्स की जरूरत है कि आप 12 के पास पहुंचो? कितनी? 2 की जरूरत है। हमने कैसे पता लगे? 12 में से 10 को माइनस कर दो, हमें पता लगे कि हमें 2 मोर और की जरूरत है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे कि चंद्रपाल को कितने की जरूरत है उसको हम जेवियर एस सेंटीमीटर वाले से उनका जो रिकॉर्ड है उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसके लिए स्टेटमेंट अगर हम देखें तो हम ऐसे लिखेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये मैंने पहले से आंसर लिख दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड का हाई जंप क्या है? 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर है जो कि जेवियर ने दिया है। नेक्स्ट है चंद्रपाल रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप। जो चंद्रपाल है उनका क्या रिकॉर्ड है हाई जंप के अंदर? 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है? देयरफॉर मोर नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स रिक्वायर्ड बाय चंद्रपाल टू इक्वल मेंस हाई जंप की मेन के हाई जंप के बराबर पहुंचने के लिए उसको कितना करना पड़ेगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड इज इक्वल टू कैसे करेंगे हम? 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में से हम माइनस कर देंगे 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर को। हमने यहाँ पे एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि मीटर के नीचे मीटर ही लिखना है और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर ही लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर हम मीटर के नीचे, मीटर से हम कभी सेंटीमीटर को नहीं माइनस कर सकते क्योंकि सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है। ठीक है, जैसे आप किलोमीटर से मीटर को माइनस नहीं कर सकते हो, आपकी जो यूनिट्स होती हैं, इनको हम यूनिट्स बोलते हैं, वो बराबर होनी चाहिए। बराबर वाली चीज से आप माइनस कर सकते हो। अगर आपके पास 10 चॉकलेट हैं और अगर आपने 5 खा ली और आपके पास 10 कैंडीज हैं तो आप जो उसको माइनस चॉकलेट में से ही कम काउंट करोगे, कैंडीज में से आप माइनस नहीं करने लगोगे कि आपने इतनी चॉकलेट्स खा ली। उसी तरह से मीटर में से मीटर ही माइनस होगा। तो जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्रीवियस ईयर जब मैंने आपको थर्ड क्लास में मैथ्स पढ़ाया था आपको मैंने बताया था हम कैसे माइनस करते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम 5 में से 7 को माइनस करेंगे। 5 छोटा है तो हम यहाँ से ले लेंगे कैरी, ये बन गया 15 और अब यहाँ पे हमारे पास रह गए हैं 3। तो 15 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। आप सिंपल कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। 15 है, 7 माइनस करना है, आप कट करते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हमने कट कर दी। कितने बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच गए, ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पे कितने बचे? 3 बचे क्योंकि हमने एक कैरी यहाँ दे दी। अब 3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 2। हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 मीटर। हमारा आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। तो आप जब इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखोगे आप यहाँ से स्टेटमेंट लिख सकते हो अपनी वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ये,
हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हाइयर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर, कि बॉबी ए को और कितना हाई जंप करना पड़ेगा कि वो 2 मीटर के बराबर पहुंचे। तो बॉबी ए कहाँ है, ये रही बॉबी ए, उन्होंने 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर जंप किया, उसको और कितना जंप करना चाहिए कि वो कहाँ पहुंच जाए, 2 मीटर के बराबर पहुंच जाए। यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखा है, ठीक है। रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो हाफ मीटर कितना होगा ये आपने मुझे बताना है। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में यूनिट कन्वर्शन का सिखाया था कि कैसे हम यूनिट को बदलते हैं, कैसे हम मीटर को किलोमीटर के अंदर बदलते हैं, ठीक है। उसी तरह से कैसे हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं या फिर हम कैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं, और अगर हम 1000 का आधा बोले या आप ये बोलो कि 100 का 10 का आधा 5 होता है, 100 का आधा 50 होता है, ठीक है। यानी कि हम 2 से डिवाइड करें, उसी तरह से 1000 का हाफ जो है वो कितने के बराबर होता है, 500 के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जब हमारे पास 500 मीटर होगा तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हाफ किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से जब 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर बना रहे हैं तो 100 हाफ मीटर कितने से बन जाएगा, 50 सेंटीमीटर से। 50 सेंटीमीटर हमारे पास हाफ मीटर बना देगा। अगर कोई चीज आपके पास 10 चीजें हैं और अगर आपको उसकी हाफ बतानी है तो आप कैसे करोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे या ऐसे करके। यहाँ पे हमने लिख दिया 10, 2, 5 और ऐसे करके, ठीक है। ये आपको मैंने सिखाया, तो आपके पास 5 चीजें उसका हाफ हो जाएंगी। उसी तरह से 50 सेंटीमीटर मिलके हमारे पास आधा मीटर बनाएंगे। और अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर, और उसने कितना जंप किया पहले, 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। तो इसका क्वेश्चन मैंने, इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बॉबी ए रिकॉर्ड फॉर हाई जंप, बॉबी ए का रिकॉर्ड कितना हाई जंप में, 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर, सभी अपनी बुक्स के ऊपर देख सकते हो। रिक्वायर्ड सेंटीमीटर टू रीच 2 मीटर, उसको 2 मीटर तक पहुंचने के लिए और कितने सेंटीमीटर की जरूरत होगी, बहुत सिंपल है, 2 मीटर में से हम 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 2 मीटर माइनस 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। अब आपने ध्यान रखना है मीटर के नीचे मीटर ही आए, आपने ये नहीं करना है कि आपने लिख दिया 2 मीटर और जो ये जो माइनस करना है उसको आपने ऐसे लिख दिया 91 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख दिया 1 मीटर, ऐसे नहीं करना है। इसके केस में ऐसा नहीं होता है। वैसे तो हम इन जनरल जब भी हम प्लस करते हैं तो ऐसे करते हैं कि 2 के नीचे 1 आएगा फिर 9 आएगा, ऐसे करके। आपने ऐसे नहीं करना है, आपने मीटर के नीचे मीटर देखना है, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया, 2 मीटर को नीचे 1 मीटर को लिखा और यहाँ पे हमने 91 सेंटीमीटर को अलग से लिख दिया। अब आपने माइनस करना है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है जिसमें से आप माइनस करो, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे भी हमने एक 0 लगा दिया। अब हम माइनस करेंगे तो 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से लेंगे एक कैरी, ये बन जाएगा 10, फिर यहाँ से एक कैरी ले जाएंगे, अब ये बन जाएगा 10, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 9। माइनस करना आपको बहुत अच्छे से आता है। तो 10 में से 1 माइनस किया कितना आ गया, 9, और 1 में से 9 में से 9 माइनस किया 0। अब यहाँ पे 1 ही बचे थे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ से कैरी ले ली थी, तो 1 में से 1 माइनस किया, आ गया 0। तो टोटल हमारे पास आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। ये मैंने आपका आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो आपको 9 सेंटीमीटर और उसमें जोड़ना पड़ेगा कि उसका जो वो 2 मीटर के बराबर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, गैलियानाज लॉन्ग जंप इज नियरली, जो गैलियाना है ये, इसका लॉन्ग जंप लगभग किसके बराबर है, उसने लॉन्ग जे किया है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। अब आपने बताना कि उसका लॉन्ग जंप किसके बराबर है, 7 मीटर के बराबर है। नियरली का मतलब होता है लगभग किसके आसपास है, 7 मीटर के आसपास नजर आ रहा है आपको, तो 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर भी है आगे, या 7 मीटर एंड हाफ मीटर के बराबर आ रहा है, 7 एंड हाफ मीटर के बराबर लग रहा है आपको, या फिर 8 मीटर के बराबर। तो 8 मीटर तो ये कहीं से भी है नहीं, ये 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो गलियाना का जो लॉन्ग जंप है वो है 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, यानी कि वो लगभग 7 मीटर 7 एंड हाफ मीटर के बराबर। अब आप बोलोगे कैसे हुआ ये, मैंने आपको अभी समझाया कि 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बना रहे हैं, तो अगर ये 100 की बजाय 50 सेंटीमीटर होंगे तो कितना बनाएंगे, आधा ही मीटर बनाएंगे। अगर आपके जो है वो ये 2 पीस मिलके आपकी पूरी एक चॉकलेट बना रहे हैं तो ये आधा सा पीस आपकी आधी चॉकलेट ही बनाएगा, ठीक है, हाफ ही बनाएगा। उसी तरह से अगर 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बना रहे हैं तो 50 सेंटीमीटर मिलके आधा मीटर ही बनाएंगे। और उसने जंप भी कितने किए, 52 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर के आसपास ही किया है उसने, ठीक है। तो 52 लगभग हमारे पास 50 सेंटीमीटर के बराबर हुआ, तो लगभग आधा मीटर उसने और जंप किया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
गलियाना का जंग लगभग 7 मीटर एंड 7.5 मीटर के बराबर है। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट। है आपने जो विमेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो विमेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला सेक्शन है। यहाँ पे जो विमेन है एक ये है और ये है। यहाँ पे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड देखो, एक बनाया है हाई जंप के लिए, एक बनाया गया लॉन्ग जंप के लिए। अब आपको बोले कितना डिफरेंस है इन दोनों जंप के बीच में। डिफरेंस का मतलब होता है कितना अंतर है। जैसे आपकी एज और आपके भाई की या बहन या आपके मम्मा पापा के एज में कितना अंतर है, उसे हम बोलते हैं डिफरेंस कितना। और उसके केस हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या करना है हमें? माइनस। जहाँ पे आपको डिफरेंस दिए होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हम सिंपल से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बहुत आसान है, हम ऐसे लिख लेंगे विमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप, की विमेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंप के लिए कितना है। हाई जंप के लिए उसने रिकॉर्ड बनाया, सभी अपनी अपनी बुक्स को देखेंगे कितना है, 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, विमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग जंप, विमेन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है लॉन्ग जंप के लिए, सभी अपने बुक के ऊपर पढ़ेंगे कितना है, 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछेगा डिफरेंस कितना है, तो बड़े में से ही छोटी चीज माइनस होती है, तो 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर से हम 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। अब आपको एक और पॉइंट पे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कि यहाँ पे तो 7 मीटर लिख दिया, ये 52 सेंटीमीटर लिख दिया। ये तो आपको पता लगे कि मीटर के नीचे मीटर लिखते हैं, तो इसलिए आपने 7 के नीचे 2 मीटर लिख दिया। पर आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने 52 को इस तरह से लिखा 9, ऐसे नहीं किया कि 52 के बाद ऐसे लिखा है, ये गलत होता है। ठीक है, जैसे आपको प्लस करना सिखाया है कि हम लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं, तो लेफ्ट साइड से ही लिखना शुरू करना है आपने। ठीक है, 52 तो 2 के नीचे ही 9 आएगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होता तो आप ऐसे लिखते हैं ना 9 2 ऐसे करके, तो उसी तरफ से लिखना है। पर यहाँ पे अंतर सिर्फ यूनिट्स में आ जाता है, अगर यूनिट ना हो तो हम इसी तरह से लिखते हैं। तो 52 के नीचे जो यहाँ पे 2 है उसी के नीचे 9 आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसको माइनस कर लेंगे, तो 2 में से तो 9 माइनस नहीं होते, हम 5 पर से एक कैरी ले लेंगे, ये हमारे पास बन गया 12। अब 12 में से 9 माइनस के कितने बचे? 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, अपनी फिंगर के ऊपर काउंट कर सकते हो, या लाइंस लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लाइंस लगा ली हमने। इसमें से हमने 9 माइनस कर, तो 9 लाइंस को हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे हमारे पास? 1 2 3, हमारा आंसर आ गया 3। अब यहाँ पे कितना बचा है? 4 ही बचा हुआ है, क्योंकि हमने एक कैरी दे दिया, तो यहाँ पे 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। 7 में से 2 माइनस के कितना बचा? 5। ये जो गैप रहा है उसको वैसे रहने देना, ऐसा नहीं करना कि आपने 2 को यहाँ लिख दिया, नहीं, मीटर के नीचे मीटर लिखा, 52 है, 9 यही लिखा जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। इतना डिफरेंस है दोनों जंप्स के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ है, इफ माइक पी कुड जंप डैश सेंटीमीटर लॉन्गर, हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। अब आपको क्या बोला कि अगर माइक पी जो है वो कितना जंप करता है कि उसका जंप जो है पूरे 9 मीटर हो जाए। अब माइक पी कहाँ पे है, सभी देखेंगे फटाफट अपनी अपनी बुक पे। ये रहा माइक पी, इसने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड किसमें? लॉन्ग जंप के अंदर, मेन सेक्शन में। इसने कितना? 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर वो चला है, उसने जंप किया। अब आप बताओ कि इसमें और कितने सेंटीमीटर आप प्लस करोगे या ऐड करोगे कि वो जो है पूरा 9 मीटर के बराबर हो जाए। तो कैसे करेंगे हम इसको? बहुत ही ज्यादा सिंपल सा, हम इसमें जो है वो माइनस कर देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, 9 मीटर माइनस कितना कर देंगे इसमें से, 8 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। अब मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है कि मीटर के नीचे मीटर ही आएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास कोई सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे इसको 0 0 मान लेंगे। अब हम माइनस करेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं होते, तो हम यहाँ पे पहले यहाँ कैरी लेंगे, बन गया 10। अब यहाँ से कैरी लेगा, ये बन गया 10, और यहाँ पे अब रहेगा सिर्फ 9। अब 10 में से जब हम 5 माइनस करेंगे, कितने बचते हैं हमारे पास? 5। यहाँ पे 9 बचे हुए थे, 9 में से 9 माइनस किए 0। यहाँ पे अब 8 ही बचे थे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कैरी ले ली थी। 8 में से 8 माइनस किए बचे 0, 0 मीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इतने प्लस करेंगे तो वो जो पूरा 9 मीटर के बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का मतलब समझते हो, 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर के आसपास कौन सा ऐसा हाई जंप है जो 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर के नजदीक है। ठीक है, हाफ का मैंने आपको मतलब पहले बता दिया, हाफ मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कौन सा ऐसा जंप है, अभी देखेंगे हम। सिर्फ हाई जंप के केस में देखना है। हाई जंप ये रहा एक, जिसमें हाई जंप में
जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर का। ये रहा हाई जंप जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर का। हाई जंप इंडिया के केस में ये है 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर का। विमेन के केस में है बॉबी 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। किसका आपको सबसे ज्यादा नजदीक लग रहा है? 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर के आसपास। तो सबसे ज्यादा नजदीक यही वाला लग रहा है 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम है। अदरवाइज ये 2 मीटर और 45 सेंटीमीटर के आसपास है। और कौन है ये? जेवियर एस। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, जेवियर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। रनिंग एक्सरसाइज, ठीक है, रनिंग एक्सरसाइज मतलब दौड़ने वाली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर। जो डॉक्टर है उसने देवी प्रसाद को बोला कि उसने 2 किलोमीटर तक दौड़ना है हर दिन टू स्टे फिट, फिट रहने के लिए। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड एंड हाउ फार डिड ही रन। उसने क्या किया? इस पूरी फील्ड का एक चक्कर लगा दिया ऐसे गोल गोल, ठीक है, ऐसे वो घूमा, पूरा चक्कर उसने लगा दिया। बोला कि वो कितना किलोमीटर चला है। बहुत सिंपल है, 500 मीटर ये रहा, ठीक है। अगर मान लो वो यहाँ से यहाँ तक चला, वो 500 मीटर चल बैठा, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, ये लिखा हुआ है कितना रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर और चल पड़ा, वो प्लस कर दिया हमने। यहाँ से यहाँ तक चला और 500 मीटर चल गया, प्लस 500 मीटर वो और चल पड़ा। यहाँ से यहाँ तक चला प्लस और 500 मीटर चल पड़ा। अब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा वो कितने मीटर चला। तो 0 0 0 0 0, 5 प्लस 5 कितने होते हैं? 10, 10 प्लस 5 कितने होते हैं? 15, 15 प्लस 5 कितने होते हैं? 20। ये आ गया 2000 मीटर। तो वो कितना? 2000 मीटर चला। हम इसे जो किलोमीटर के अंदर भी बदल सकते हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा हमारा 2 किलोमीटर। हाँ, तो अब यहाँ पे हमने कितना देखा कि उसने जब एक चक्कर लगा लिया, तो यहाँ पे तो नहीं लिखा मैंने, पर आपको ऐसे पता लग गया कि वो टोटल 2000 मीटर तक चला, ठीक है। यहाँ मैंने आपको आंसर बताया कि टोटल 2000 मीटर तक चला है। नेक्स्ट बोला गया है द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम। तो वो जो फील्ड थी, ये जो फील्ड है वो उसके घर से बहुत दूर है। तो उसने क्या किया? ही चोज अ पार्क नियर बाय। उसने जो वो नजदीक जैसे पार्क को चूज किया, वहां पे अब वो चक्कर लगाएगा और 2 किलोमीटर पूरा करा करेगा। So he chose a park nearby and the boundary of the park was about 400 मीटर। और जो बाउंड्री है पार्क की कितनी? वो 400 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पूरी बाउंड्री है उसकी वो 400 मीटर है। अब क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी राउंड ऑफ पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। कि कितने उसको देवी प्रसाद को इस पार्क के चक्कर लगाने पड़ेंगे कि वो जो है वो 2 किलोमीटर पूरा कर ले। अब देखो, एक बार वो चलेगा तो 400 मीटर पूरा हुआ, अगली बार चलेगा तो एक और 400 मीटर चला, वो अगली बार चलेगा एक और 400 मीटर चला। पहले तो आप मीटर में है पार्क, पूछा किस में? किलोमीटर में। अब पहले तो आपको जो है इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि आपको कितने चक्कर लगाने हैं। ऐसे तो आपको क्या पता लग रहा है 400 मीटर में कितने किलोमीटर हुए? तो मैंने आपको कल ही सिखाया है कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बताया कि हम कैसे यूनिट कन्वर्शन करते हैं, कैसे किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं और कैसे मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं। तो बहुत आसान है, जब भी हम किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, जब हम बड़ी को छोटी में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करते हैं? 1000 से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 1000 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर बनाता है। फिर जब हम मीटर से किलोमीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनेगा। अब यहाँ पे कितने? 2 किलोमीटर। तो पहले हम 2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, जैसे यहाँ पे किया। 2 किलोमीटर कितना होगा? 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैंने बताया क्योंकि हम इसको मीटर में बदल रहे हैं, बड़े को छोटे में बदल रहे हैं, तो हम गुणा कर देंगे। ये हो गया 2000 मीटर, मतलब कि उसे 2000 मीटर जो है वो चलना है। और वो 2000 मीटर कैसे चलेगा? कितने उसको राउंड लगाने पड़ेंगे उस गोल से। पार्क हमने अभी देखा कि जो पार्क है वो ऐसे है और उसकी ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री है वो 400 मीटर के बराबर। तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इस पार्क के कि वो जो है वो 2000 मीटर पूरा कर ले। तो बहुत आसान है, 2000 को हम 400 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें दी हैं और हमें एक चीज की कीमत निकालनी, वैसा वाला हिसाब है। मैंने आपको बताया कि हम डिवाइड कब करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्लास 3 में बताया था कि हम डिवाइड कब करते हैं। हम डिवाइड तब करते हैं जब हमारे पास चीजें ज्यादा हो, मैनी, यानी कि बहुत सारी चीजें हो और हमें एक चीज के बारे में पता करना हो, ठीक है, वन थिंग के बारे में हमें पता करना हो। तो हमारे पास 2000 मीटर ज्यादा दिया गया और हमें पता करना है कि हमें उस तक पहुंचने के लिए कितने राउंड लगाने हैं। तो हमें एक चीज का पता करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे उसको कितने? 400 से, ठीक है।
तो करेंगे 2000 को मैंने आपको डिवाइड करना भी सिखाया, 2000 डिवाइडेड बाय 400। तो हम डिवाइड तब तक करेंगे। अब आप यहाँ पे हम टू तक तो टेबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो 400 से छोटा होता है। हम इसके साथ एक और जीरो को जोड़ेंगे। अब ये बन गया 20। अब 20 भी 400 से छोटा है, हम एक और जीरो को साथ में लेंगे, बन गया 200। तो 200 भी 400 से छोटा है, तो हम एक और जीरो ले लेंगे, हमारे पास बन जाएगा 2000। तो अब हम 400 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास 2000 नहीं आ जाए। तो 400 वन जा 400, 400 टू जा 800, 400 थ्री जा 1200, 400 फोर जा 1600, 400 फाइव जा 2000। आ गया हमारे पास आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और ये 2000 लिख के माइनस करके 0 0 हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5। तो उसको 5 राउंड लगाने पड़ेंगे इस पार्क के, तभी वो 2000 मीटर या ये बोलो कि 2 किलोमीटर पूरा कर पाएगा। और आसानी से समझाऊं, अगर उसने एक बार चक्कर लगाया वो 400 मीटर चला, ठीक है, दूसरा चक्कर लगाया एक और 400 मीटर चल पड़ा, वो प्लस कर दिया हमने, तीसरा चक्कर लगाया एक और 400 मीटर, चौथा चक्कर लगाया एक और 400 मीटर, पांचवा चक्कर लगाया एक और 400 मीटर, इस तरह से, ठीक है। अब आप इन सबको प्लस कर दो, इतना वो टोटल चक्कर लगा चुका है। 0 0 0 0 0 0, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 कितने होंगे 12, 12 प्लस 4 होंगे 16, 16 प्लस 4 हो गए 20, ये आ गया 2000। ऐसे भी आप कर सकते हो, पर आसान तरीका होता है कि हम डिवाइड करके एक ही बारी में आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड। एक दिन जो वेदर था वो बहुत अच्छा था, एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ही फेल्ट सो गुड, जो देवी प्रसाद उसे इतना अच्छा लगा कि ही केप्ट जॉगिंग, वो जॉगिंग करता रहा टिल ही गॉट टायर्ड, जब तक वो थक नहीं गया। और लगभग उसने आफ्टर 8 राउंड, जब तक वो 8 राउंड लगाने के बाद थक नहीं गया, तो उसने 8 चक्कर लगा लिए उसके। ऐसे तो उसको सिर्फ 5 चक्कर लगाने थे और उसके 2000 मीटर या 2 किलोमीटर पूरे हो जाते, पर उस दिन अच्छी हवा चली थी, अच्छा मौसम था, तो उसने 8 राउंड लगा लिया और उसके बाद वो थक गया। तो अब बताओ, दैट डे ही रन डैश किलोमीटर एंड डैश मीटर, तो उस दिन वो कितने किलोमीटर और कितने मीटर चला, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। बहुत आसान है। देवी प्रसाद कवर अ डिस्टेंस इन 8 राउंड, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि उसने 8 राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कितना ज्यादा चल पड़ा है। पहले तो हमें ये पता करने के पड़ेगा कि वो कितना चला है। तो बहुत आसान है, 400 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज के बारे में बताया है और हमें बहुत सारी चीजों के बारे में, मेनी थिंग्स के बारे में जानना है, ठीक है। बहुत यानी कि मैनी थिंग्स के बारे में जानना। मैंने बोला कि जहाँ पे हमें एक चीज के बारे में दिया और हमें बहुत सारी चीजों के बारे में निकालना, तो हम वहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ऊपर वाले क्वेश्चन हमने डिवाइड किया था क्योंकि हमारे पास बड़ी चीज की कीमत दी थी, हमें छोटी की निकालनी थी। अब हम 400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक जो पूरा पार्क था वो 400 मीटर का था, उसने 8 चक्कर लगा लिए, तो हम 400 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसने कितना कितना चल बैठा है। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया, आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाया, 400 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 जीरो जा 0, 8 जीरो जा 0, 8 4 जा 12 हो गया, सॉरी 8 4 जा 32। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया कितना 3200 टोटल, इतने मीटर वो चल पड़ा है, ठीक है। ये आ गया 8 4 जा 32, ये हो गया 3200 मीटर, इतना वो चल पड़ा है। अब हम इस 32 मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या पूछा है कि कितने किलोमीटर और कितने मीटर वो चला है। तो हम 200 को तो किलोमीटर में बदल नहीं सकते हैं, और हम 3200 को और कैसे लिख सकते हैं, 3000 मीटर प्लस 200 मीटर, क्योंकि हमें पता है 3000 में जब हम 200 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 3200। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 200 मीटर तो हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, कि वो 200 मीटर चला है, ये हमें पता लग गया। कितने किलोमीटर चला है वो हम कैसे करेंगे, 3000 को मीटर में बदल देंगे। और मैंने सिखाया है कि जब हम मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं, अब ये जो छोटी सी यूनिट है और ये बहुत बड़ी है, तो जब हम इसमें बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये मैंने कल आपको सिखाया भी, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो हम 3000 को अब यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो या ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 3000 को 1000 से। 3 तक तो हम टेबल पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये 1000 से छोटा और 1000 के टेबल में आता भी नहीं है। फिर हम 0 जोड़ देंगे एक साथ, 30 भी छोटा है, 300 भी छोटा, 3000 हमारे पास आ जाएगा। अब 1000 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमारे पास 3000 आ जाए। तो 1000 1 जा 1000, 1000 2 जा 2000, 1000 3 जा 3000, आ गया हमारे पास आंसर 3000। यहाँ पे हमने लिख दिया 3000 और हमारे पास आंसर आ गया 3। तो मतलब उसने 3 किलोमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 3 किलोमीटर और 200 मीटर वो चला, और
उसने उस दिन इतने ज्यादा वो चल पड़ा। तो आपने यहीं से इसका आंसर लिख लेना है। सो ये मैंने आपको लिख दिया है, ये इसकी स्टेटमेंट है। आपने ऐसे ही क्वेश्चंस को लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर। आप वीडियो को पॉज करके इन स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो। देवी प्रसाद कवर अ डिस्टेंस इन 8 राउंड इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो गया 3200। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर हमने इसको डिवाइड कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया 3। मतलब दैट वेरी डे ही रेन, मतलब उस दिन वो कितना चला था, 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी रूम्स हाई। अब यहाँ पे बोला गया है द कुतुब मीनार इज 72 मीटर। आपने कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा, बहुत ही ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है, अजूबा आप बोल सकते हो। ये लगभग 72 मीटर ऊंचे। यहाँ से आपको देखो ये लोग कितने छोटे छोटे से नजर आ रहे, तो सोचो कितनी लंबी होगी, इतनी ऊंची ये बिल्डिंग है। अबाउट हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लास। आपसे पूछे कि आपका क्लासरूम लगभग कितने मीटर लंबा होगा, तो मैं गैस लगा रही हूँ कि मान लो कि मेरा क्लासरूम 3 मीटर लंबा है। मीटर का मतलब है ये आपका मान लो क्लासरूम है, यहाँ से ये आपका फ्लोर है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो रूम है लगभग 3 मीटर ऊंचा है। ये मैंने गेस लगा लिया। अब आगे बोला गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन द टॉप ऑफ अदर विल इक्वल टू द कुतुब मीनार। मतलब कि आप ऐसे कितने रूम्स को ऐसे एक के ऊपर एक रखोगे कि ये जो टोटल हाइट है वो कुतुब मीनार की हाइट के बराबर हो जाए, ये आपसे पूछा गया। और एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गेस, तो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब देखो माई क्लासरूम इज, फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माई क्लासरूम इज अबाउट 3 मीटर हाई, मैंने इसे गेस लगा लिया। सेकंड है द हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज 70। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर करा रही हूँ, जो मैंने बोला कि हम कितने रूम्स को एक रूम के ऊपर दूसरे रूम को रखेंगे कि हमारा जो बिल्डिंग है रूम्स की वो कुतुब मीनार के बराबर हो जाए। तो सिंपल है, द हाइट ऑफ कुतुब मीनार हमें पता है 72 मीटर है। द नंबर ऑफ रूम्स वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर इज इक्वल टू, तो हमें नंबर ऑफ रूम्स कितने रखने पड़ेंगे एक के ऊपर दूसरा, ऐसे ही स्टेटमेंट आपने लिखनी है। इज इक्वल टू हाइट ऑफ कुतुब मीनार डिवाइड, इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ वन रूम। तो कुतुब मीनार की हाइट कितनी थी, 72 थी। डिवाइड कर दिया हमने, एक रूम की हाइट हमने कितनी बताई, 3 बताई, डिवाइड कर दिया हमने 3 से। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 रूम। तो मतलब जब आप 24 रूम्स को, ये एक रूम है इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे करके जब 24 रूम्स को रख दोगे यहाँ पे, तो आपके जो बिल्डिंग की हाइट होगी वो कुतुब मीनार की बिल्डिंग की हाइट के बराबर हो जाएगी। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने नहीं आता तो ये वाला तो आपको मैंने सिखाया ही है, बहुत आसान है। ये हम ऐसे डिवाइड का निशान लेंगे, 72 को 3 से करना है। पहले हम करेंगे 7 के लिए, क्योंकि 3 से 7 तो बड़ा है। हम 3 का टेबल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा, 3 2 जा कितने होते हैं 6, 3 3 जा कितने होते हैं 9। ठीक है, 3 3 जा होते हैं हमारे पास 9। ठीक है, अब ये तो ज्यादा हो गया और यहाँ पे तो 7 है और ये 6, तो हम टेबल तब तक पढ़ते हैं जब तक कि हमारा आंसर या तो 7 के बराबर आ जाए या उससे थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2। ठीक है, 3 2 जा 6, 7 के नीचे 6 लिखा, माइनस किया, आंसर आ गया 1। अब 1 तो 3 से छोटा है, तो अब ये तो 3 के टेबल में आता भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हम यहाँ नीचे उतार देंगे, ये बन गया हमारे पास अब 12। अब 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। आगे आंसर यहाँ पे हमने लिख दिया 4, 12 के नीचे 12 और ये हो गया माइनस, तो आगे आंसर हमारे पास 24 रूम्स की हमें जरूरत है कुतुब मीनार तक पहुंचने के लिए। और आपसे पूछा गया कि आपने गेस कैसे लगाया, तो आई मेड अ गेस ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ माई क्लास, कि मेरे क्लासरूम की हाइट कितनी है उस बेसिस के ऊपर मैंने गेस लगाया और उस तरह से हमने उसको आंसर निकाले कि इतने रूम्स अगर हम रखेंगे तो हमारा कुतुब मीनार बन जाएगा, उतनी हाइट का हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर द टूडेज वीडियो। ये जो है वो आज की वीडियो में यही था और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थे आज की वीडियो के सभी क्वेश्चंस के आंसर, देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे एक ही पेज के ऊपर लिख दिए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड या भाई 3rd क्लास में, तो आप उनको हमारी पुरानी प्रीवियस ईयर की 3rd क्लास की वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो। Thank you.